चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर और नए वर्ष की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे दर्शक इस शो का बड़ा इंतजार करते हैं कि भाई मार्केट की कुंडली क्या कह रही है, सितारे क्या कह रहे हैं और किस तरीके से रहेगा। तो पहले एक चीज़ ये क्लियर कर दीजिएगा बताने से पहले कि ये हम लोग चंद्र राशि के हिसाब से देखेंगे या सूर्य की गति के हिसाब से, क्योंकि भारतीय परंपरा चंद्र की है और पश्चिमी सूर्य के हिसाब से। ये सूर्य के हिसाब से देखें। ठीक, परफेक्ट। बताइए सर, 2023 की कुंडली क्या कह रही है? यस। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि नया साल आपके जीवन में रोशनी लेकर आए, नया साल आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर आए, कुछ अच्छी खबर लेकर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको जीवन में पॉजिटिव रहना है। कोई भी हालात हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, शेयर्स कम हो गए हो, रिटर्न्स नहीं अच्छे मिल रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि शेयर बाजार में ऊपर नीचे हो रहा है, पर आपको अपने यहाँ का जो ग्राफ है वो हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा स्टेबल रखना है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप अच्छी तरह से पार कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि 2023 आप सभी के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, 2023 इंडिया के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंटली इंडियंस के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। 20, 21, 22 जो चीज़ें आपने नहीं देखी, जो चीज़ें आप कर रहे थे, आपने जितने भी एफर्ट्स दिए हैं, वो सभी एफर्ट्स का रिजल्ट आपको 2023 में मिलेगा। आप यह कह सकते हैं कि 2023 यानी परिवर्तन वाला साल है। परिवर्तन कैसा कि अगर आपको नुकसान हो रहा था तो प्रॉफिट हो सकता है। अगर व्यापार को आप बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 500 कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत यहां से होती है। अगर आपने यहां से मजबूताई रख ली, यहां से आपने पॉजिटिव हो गए, तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंडिया में ऊपर नीचे शेयर बाजार चलता रहता है। इंटरनेशनल मार्केट का अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2023 इंडिया के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। सेंसेक्स का अगर आप अनुमान लगाते हैं तो वो 3 से 4 हज़ार पॉइंट्स साल के अंत तक बढ़ सकता है। दूसरा है निफ्टी। निफ्टी भी 2 से 3 हज़ार पहुंच सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि 21,000 तक वो पहुंच सकता है। पर देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है तो आपके शेयर्स के भी भाव बढ़ेंगे। कहीं ऊपर जा रहा है, कोई ग्राफ नीचे जा रहा है, तो आपको सबसे पहला सजेशन ये है कि आपके फील्ड के एक्सपर्ट्स की आपको सलाह लेनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा एक्सपीरियंस में चीज़ करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उतावल में कोई भी प्रकार का आपको डिसीजन नहीं लेना है। अगर उतावल में आपने डिसीजन ले लिए तो शायद आपको नुकसान जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कौन से शेयर्स या कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो देखिए, सबसे पहला है मेडिकल सेक्टर, दूसरा है हेल्थ सेक्टर, तीसरा है रियल एस्टेट, डिजिटल, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डिफेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। ये सब सेक्टर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। देखिए, आज हम बात करेंगे कि शेयर बाजार और एस्ट्रोलॉजी को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट्स मजबूत है जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए, 4 प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं शेयर बाजार के लिए। एक तो होता है गुरु, गुरु यानी जुपिटर, जुपिटर यानी ग्रोथ। दूसरा होता है बुध, बुध यानी मर्क्यूरी। तीसरा होता है चंद्र यानी कि मून। और चौथा होता है राहु।
ये 4 प्लैनेट्स अगर आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आप शेयर बाजार में ब्लास्ट कर सकते हैं, यानी कि एक साथ आप तरक्की कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है 2 प्लैनेट्स हम लेंगे, एक तो है गुरु और एक है चंद्र। अब गुरु क्या है कि कोई भी सेक्टर में आप जुड़े हैं, चाहे वो शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड हो, सोना चांदी हो, कोई भी इंडस्ट्री में जुड़े हैं, भले आप स्टूडेंट्स हैं, तो गुरु आपको क्या करता है, गुरु आपको हमेशा ग्रोथ देता है। और गुरु को मजबूत करने के लिए आप एक मंत्र कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः। दूसरा है बुध। बुध को मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बुध का मंत्र है ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः। ये 101 बार अगर आप करते हैं तो जरूर से आपको लाभ होगा। साथ साथ में आप एमरल्ड भी पहन सकते हैं 5 कैरेट का, आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर से मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है चंद्र। शेयर बाजार में आप बैठते हैं, मार्केट में आप बैठते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी